Today we are going to discuss about the remaining part of sunflower. जैसा कि हमने सनफ्लावर में डिस्कस कर लिया है इसके फ्लावर मार्फोलॉजी के बारे में, और इसके फ्लावर मार्फोलॉजी को डिस्कस करने के बाद हमको पता चला कि इसमें जो हाईली ये क्रॉस प्लांटेड क्रॉप क्यों है, क्योंकि इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के साथ साथ ये प्रोटोएंड्री भी होता है। प्रोटोएंड्री मीन्स हमने पहले ही डिस्कस किया था मेज में। प्रोटोएंड्री में क्या होता है, एंड्रोसियम जो पार्ट है, जो मेल पार्ट है, वो पहले मैच्योर हो जाता है। पहले मैच्योर होने की वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए दो क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप ए है, क्रॉप बी है, ठीक है। अगर इसमें एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो गया, एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो गया, और इसी क्रॉप का गाइनोसियम जो है यानी फीमेल पार्ट, ये बाद में मैच्योर हो रहा है, तो ये पोलन बस्ट करके निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तब ये क्या होगा, मैच्योर होगा, यानी ये पोलन रिसीव करने के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी सेल्फिंग नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए कि जो हमारा प्लांट बी है इसको हम ऐसे समय पे ग्रो करें कि इसका मैच्योरिटी, इस प्लांट्स का और इस प्लांट्स का मैच्योरिटी यानी इस कैंथर का मैच्योरिटी जो है इससे मैच कर जाए। उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस फ्लावरिंग। सिंक्रोनस, सिंक करना, सिंक मतलब मैच करना, ठीक है, कंपाइल करना। अब जब सिंक करेंगे तो इसके लिए एक मेथड है कि हम इसके टाइम को इधर उधर कर दें, या तो पहले करें या तो बाद में करें। अब मान लीजिए ये पहले मैच्योर हो रहा है इसका एंड्रोसियम, तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा और पहले लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 दिन में इन दोनों में डिफरेंसेस है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की मैच्योरिटी में 5 या 6 डेज का डिफरेंसेस है, क्या करेंगे, इस प्लांट को हम 5 दिन पहले लगा देंगे, ताकि 5 दिन पहले इसका एंड्रोसियम जब मैच्योर हो तो इसका उस समय गाइनोसियम मैच्योर मिले, तो इसका एंड्रोसियम और इसका गाइनोसियम एक साथ मैच्योर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में इसमें फ्लावरिंग इसमें पोलिनेशन होगा और यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा और सीड बन जाएगा। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं सनफ्लावर में किस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, हाइब्रिड सीड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सनफ्लावर में 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो कन्वेंशनल मेथड, और सेकेंड टाइप जो होता है वो नॉन कन्वेंशनल मेथड, नॉन कन्वेंशनल। अब देखिए कन्वेंशनल में क्या होता है, सिंपल। कन्वेंशनल मेथड आपको पता है, कन्वेंशनल मेथड में सिंपल कोई भी हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, पुराने पैटर्न पे ही चलते हैं। सिंपल फिनोटाइपिक सिलेक्शन करते हैं और हैंड इमस्कुलेशन करेंगे और बाय हैंड ही क्रॉसिंग भी कराएंगे, ठीक है। तो सेम यही कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि सनफ्लावर को हम बाय हैंड इमस्कुलेट करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली इमस्कुलेट तो करेंगे लेकिन बाय हैंड करेंगे, उसके बाद बाय हैंड उसमें पोलन ट्रांसफ़र भी करेंगे। ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया, जो कि टाइम टेकिंग है और कास्टली भी है। जब हम एक एक प्लांट्स को बाय हैंड इमस्कुलेट करेंगे, इमस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स। जब हम फीमेल लाइन से सभी मेल पार्ट्स को रिमूव कर देंगे तो वो फीमेल लाइन हो जाएगा। तो ये जब अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं यानी बाई हैंड करते हैं, एक एक प्लांट्स को सिलेक्ट करके करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा और ये टफ भी होगा, कास्टली भी होगा। फर्स्ट मेथड हो गया यानी सब कुछ बाई हैंड करेंगे। सेकेंड मेथड क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में क्या करेंगे, हम मेल स्टेरिल लाइनिंग का यूज करेंगे, या फिर कर सकते हैं मेल स्टेरिलिटी यूज करेंगे। मेल स्टेरिलिटी यूज करेंगे यानी हम ऐसे फीमेल लाइन को यूज करेंगे जिसमें मेल स्टेराइल होगा, मेल पार्ट्स होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम 3 लाइन सिस्टम का यूज करते हैं, ए बी एंड आर लाइन, ए बी एंड आर। अब क्रॉस देखिए, ए और आर के बीच जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो ये हमारा क्या होगा, हाइब्रिड सीड होगा। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड सीड। लेकिन हम बी लाइन का यूज क्यों करते हैं, मेल स्टेराइल में हमेशा 3 लाइन का यूज क्यों करते हैं, जबकि हमारा क्रॉस जो है ए और आर लाइन को क्रॉस करने पे ही हमारा हाइब्रिड तैयार हो जाता है। ये हाइब्रिड तैयार हो गया, लेकिन हम भी 3 लाइन के यूज क्यों कर रहे हैं, बी लाइन का यूज क्यों कर रहे हैं। अब देखिए आपका आंसर यही मिल जाएगा। अभी समझिए इस बात को कि मान लीजिए ए लाइन है, ए स्टेराइल लाइन है, मेल स्टेराइल, और स्टेराइल लाइन एक बार डेवलप कर दिया गया। अब चाहे सिलेक्शन से हुआ हो, किसी म्यूटेशन वाले पॉपुलेशन से सिलेक्शन द्वारा मिला हो ए लाइन, या फिर हम इसको तैयार किए हो म्यूटाजन का यूज करके, ठीक है, चाहे जैसे भी हुआ हो, ए लाइन हमको मिल गया, एक बार मिल गया ए लाइन जो कि स्टेराइल लाइन है। अब हम इसका आर लाइन से अगर क्रॉस कर दिए तो क्या हो गया, हमारा पूरा ये स्टॉक खत्म हो गया, यहाँ से हमारा स्टॉक खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्या करेंगे, तो जब ये हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, दोबारा हमको ये ये फीमेल लाइन जो है स्टेराइल लाइन तैयार करना पड़ेगा।
जिससे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम ए लाइन को मेंटेन करते हैं। किससे? बी लाइन से। ये जो हमेशा क्या होता है, बी लाइन मेंटेनर। तो ए लाइन को अब क्या करते हैं, बी से मेंटेन करते हैं। ए को बी से मेंटेन करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, स्टेराइल, स्टेराइल देगा। मेंटेनर क्या होता है, आइसोजेनिक होता है, यानी कोई वैरायटी ए है, इसके हूबहू होगा बी, सेम टू सेम। ठीक है, लाइक क्लोन। ये आइसोजेनिक होता है, सेम टू सेम। डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिंपल, ये स्टेराइल लाइन है तो ये बी क्या होगा, फर्टाइल होगा। बस इतना ही डिफरेंसेस होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो जो हमारा F1 मिलेगा वो स्टेराइल मिलेगा। अब देखिए, जब हम मेंटेनर लाइन से क्रॉस करा के हम इसको मेंटेन कर लिया, यानी हमको स्टेराइल लाइन मिल गया। अब क्या करेंगे, इसकी आधे सीट को हम आर से क्रॉस करा के हाइब्रिड तैयार कर देंगे। आधे सीट को फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ भी हम आधे से चाहें तो हम क्रॉस करके हाइब्रिड बना लें और आधे को मेंटेन कर लें नेक्स्ट ईयर के लिए। अब बी लाइन को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सेल्फिंग कर देंगे। आर लाइन को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सेल्फिंग कर देंगे। क्योंकि आर लाइन जो है ये मेल और फीमेल दोनों है इसमें, इसको सेल्फिंग करेंगे फिर आर लाइन मिलेगा। बी लाइन में भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो ये फिर से तैयार हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इन तीनों का सबसे पहले मेंटेनेंस करते हैं, पहले मेंटेन करेंगे तीनों लाइन को, फिर जाके हम हाइब्रिड बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं। मेल स्टेरिलिटी में हमको क्या चाहिए, मेल स्टेराइल लाइन। ओके, तो ये मान लीजिए हो गया ए लाइन। ए लाइन हमेशा क्या होता है, मेल स्टेराइल, मेल स्टेराइल। अब मेल स्टेराइल है, यानी अब जो सनफ्लावर में मेल स्टेराइल लाइन का यूज करते हैं, या कह सकते हैं मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं, ये होता है CGMS, CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। यानी जो स्टेरिलिटी है, ठीक है, प्लांट्स का, वो जेनेटिक और साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के इंटरेक्शन से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसके कंडीशन में ये जो गवर्न होता है, या फिर कह सकते हैं स्टेरिलिटी कंट्रोल होता है, ये रिसेसिव जीन से कंट्रोल होता है। कंडीशन क्या है, साइटोप्लाज्म स्टेराइल होना चाहिए और न्यूक्लियस में रिसेसिव जीन होना चाहिए। तो उसी कंडीशन में स्टेरिलिटी दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेराइल है, साइटोप्लाज्म स्टेराइल, यानी इसके साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी है। ठीक है, और न्यूक्लियर डीएनए कैसा है इसका, न्यूक्लियर डीएनए, इसके न्यूक्लियर डीएनए में रिसेसिव जीन है, न्यूक्लियर में रिसेसिव जीन है, और इसके साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म अगर नॉर्मल होता तो रेगुलेट करता है। ठीक है, और रेगुलेट कब करता है, जब यहाँ पे अगर कोई डोमिनेंट जीन होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म या तो स्टेराइल हो या फिर नॉर्मल हो, इससे इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, तो अगर इसके न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन है तो इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके साइटोप्लाज्म में स्टेराइल है या फिर फर्टाइल है। तो ये हमेशा जो प्लांट्स होगा ये फर्टाइल ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में रिसेसिव जीन है और इसका साइटोप्लाज्म जो है वो स्टेराइल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेराइल होगा। ठीक है, तो स्टेरिलिटी का कंडीशन ये हो गया, उसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है और न्यूक्लियर डीएनए रिसेसिव है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए डोमिनेंट हो जाए तो यहाँ पे फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। तो आर लाइन में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, या तो स्टेराइल हो या नॉर्मल हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, डोमिनेंट जीन। बी लाइन मेंटेनर, मेंटेनर लाइन क्या में क्या कंडीशन है, साइटोप्लाज्म नॉर्मल। ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए कैसा होगा, ये भी रिसेसिव हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में भी साइटोप्लाज्म नॉर्मल है और रिसेसिव जीन है, तो ये क्या है, प्लांट्स नॉर्मल है। ठीक है, फर्टाइल है, स्टेराइल नहीं है। लेकिन रिस्टोरर में क्या है, आर लाइन, ये होता है फर्टिलिटी रिस्टोरर, फर्टिलिटी रिस्टोरर। फर्टिलिटी रिस्टोरर में क्या कंडीशन है, इसका साइटोप्लाज्म में जो है
साइटोप्लाज्म, कुछ भी हो, चाहे स्टेराइल हो या नॉर्मल हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसके न्यूक्लियर जीन में बस होना चाहिए डोमिनेंट जीन। न्यूक्लियर डीएनए कैसा होना चाहिए? डोमिनेंट जीन के साथ। अब देखिए, अब जहाँ भी ऐसा कंडीशन होगा न्यूक्लियर में अगर डोमिनेंट जीन है तो ये क्या करेगा? फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देगा, यानी जो स्टेराइल है, जो F1 स्टेराइल आ रहा है वो क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। तो क्रॉस किस में बनेगा? ए लाइन और आर लाइन, यानी एक की स्टेरिलिटी जो है वो रिकवर हो जाएगी इसके द्वारा, इस रिस्टोरर के द्वारा। तो इसको समझते हैं पूरा एक फ्लो चार्ट से। तो हमने देख लिया ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, कंडीशन देख लिया कैसा है। अब हम क्या करेंगे? हाइब्रिड बनाने से पहले उसको मेंटेन करेंगे। हमने एक प्लॉट में ए लाइन लगा दिया, ये हमारा पूरा प्लॉट है, समझिए ये प्लॉट है, एक रिसर्च प्लॉट है। इससे अगर हम दूसरा कोई और प्लॉट लगाते हैं तो उन दोनों के बीच आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। यानी एक हमारा प्लॉट से, यानी एक फील्ड है रिसर्च फील्ड, उस फील्ड पे जो भी हम अपना ट्रायल लगाए हुए हैं, उसके अलावा दूसरे फील्ड पे कोई और ट्रायल लगाते हैं तो उन दोनों ट्रायल के बीच में हमारा क्या होना चाहिए? आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए, लगभग 600 से 400 मीटर मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम तो 1 km टू 1.5 km होता है, 1.5 किलोमीटर के आसपास तक होता है। ठीक है, मिनिमम 600 मीटर होता है। तो क्या करेंगे? हम अपना एक रिसर्च फील्ड पे ये ट्रायल लगाते हैं। तो पहले हम लगा दिए ए लाइन, ए लाइन लगा दिए। ए लाइन में क्या है? साइटोप्लाज्म स्टेराइल है, यस मीन्स स्टेराइल, और इसके न्यूक्लियस में जो है वो रिसेसिव जीन है। ठीक है, अभी हमारा लगा हुआ है, इसमें हमने सोइंग कर दिया, ये सोइंग हो गया। इसके बाद बी लाइन, बी लाइन का क्या है? इसका साइटोप्लाज्म नॉर्मल है और इसके भी न्यूक्लियस में रिसेसिव जीन है। इसके बाद लगा लेते हैं आर लाइन, और आर लाइन लग गया। इसका क्या है? इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल हो या फिर फर्टाइल हो या नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके न्यूक्लियस में जो जीन है वो डोमिनेंट। हमने ये क्रॉप लगा लिए, हमारे प्लॉट्स में ये सभी लाइनें लग गई तीनों की। अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम चाहते तो यहाँ से क्रॉस बना देते, क्रॉस बना देते तो हमारे ये जो पूरा का पूरा ए लाइन है ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से नेक्स्ट ईयर हमको दोबारा सेम एफर्ट लगाना पड़ेगा स्टेराइल लाइन तैयार करने के लिए। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि इसमें से हाफ ऑफ द सीट को क्या करेंगे? हम हाइब्रिड बना लें, आर से F1 हाइब्रिड, ठीक है, और हाफ ऑफ द सीट को क्या करेंगे? मेंटेन कर लें, यानी इसमें से कुछ सीट को क्या करेंगे? मेंटेन करने के लिए इससे बी लाइन से क्रॉस करा लें। इसका जो F1 होगा वो स्टेराइल होगा। क्यों? साइटोप्लाज्म जो है ये फीमेल लाइन होता है ना, ये मेल स्टेराइल लाइन क्या है? फीमेल लाइन है। तो साइटोप्लाज्म इधर से आएगा, यानी साइटोप्लाज्म सेट टू सेट स्टेराइल ही होगा। और ये इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि इसके जो स्टेरिलिटी है वो रिस्टोर कर सके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिसेसिव जीन है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? ये स्टेरिलिटी हमारी मेंटेन हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो होगा साइटोप्लाज्म स्टेराइल होगा और इसके न्यूक्लियस में जो जीन होंगे वो रिसेसिव होंगे। अब जब रिसेसिव जीन के साथ साइटोप्लाज्म स्टेराइल है तो इनके इंटरेक्शन से जो F1 होगा इसमें फर्टिलिटी नहीं होगी, यानी ये मेल फर्टाइल नहीं होगा। एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? कि हम पूरे को मेंटेन कर लें एक साथ। ठीक है, तो इसको भी मेंटेन कर लिए, यानी ए लाइन मेंटेन हो गया हमारा। ये क्या हो गया? ए लाइन सेम टू सेम। उसके बाद इसको मेंटेन करने के क्या करेंगे? सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फिंग कराएंगे तो सेम टू सेम बी लाइन आ जाएगा। ये जो लाइन मिलेगा क्या होगा? बी लाइन। इसको भी क्या करेंगे? सेल्फिंग कराएंगे तो ये भी हमारा लाइन तैयार हो जाएगा, सेल्फिंग। ये जो हमारा लाइन होगा ये आर लाइन होगा। अब क्या करेंगे? पहला काम मेंटेनेंस का हो गया, मेंटेनर का काम हो गया, मेंटेनेंस कर लिया हमने, यानी इस सीट को हमने बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे? अब इस स्टेराइल लाइन को आर लाइन से क्रॉस करा लेंगे। कुछ सीट को क्रॉस कराएंगे, कुछ सीट को फिर से मेंटेन कर लेंगे, कुछ सीट को क्रॉस कराएंगे और कुछ सीट को मेंटेन कर लेंगे। मेंटेन करेंगे, फिर से हम इसका सेल्फिंग करेंगे, फिर इसका सेल्फिंग करेंगे, फिर उसमें से इसके आर लाइन से क्रॉस करा लेंगे। ये पर ईयर चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम क्रॉस कराएंगे आर लाइन से तो इसका साइटोप्लाज्म किधर से आ रहा है? स्टेराइल लाइन की तरफ से आ रहा है। अब इसका स्टेराइल है तो इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल होगा, लेकिन ये कैपिटल आर जो जीन है इसमें वो क्या कर देगा? इसके स्टेरिलिटी को फर्टिलिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो ये हाइब्रिड हो जाएगा,
हाइब्रिड। अब इसके साइटोप्लाज्म में या तो स्टेराइल हो या तो नॉर्मल हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ से आधे इधर से आ रहे हैं और आधे इधर से आ रहे हैं, तो ये कैपिटल आर जो है, यानी कह सकते हैं हम डोमिनेंट जीन जो है, इसके स्टेरिलिटी को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा फोन, फर्टाइल ड्यू टू डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो ये हमारा सनफ्लावर में एक प्रोसेस है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, जिसमें हम 3 लाइन सिस्टम का यूज करते हैं, ए बी एंड आर लाइन। हाइब्रिड किससे बनता है, ए और आर लाइन से। बी लाइन का काम क्या है, मेंटेन करना, किसको, ए लाइन को। बी लाइन हमेशा क्या होता है, आइसोजेनिक टू द ए लाइन। ए लाइन का आइसोजेनिक होगा बी लाइन, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस फर्टिलिटी का है, बाकी सब कुछ सेम है।